नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले प्रथम थे डच, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। जेसी ओवनस ग्लोबल अवार्ड के क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, खेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खेल। शाम के तारे का उगना का संकेत देता है? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, पूर्व, पश्चिम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी ध्रुव। सेल्सियस में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, भूमध्य सागर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि भारत में इनका इरादा के माध्यम से धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार स्थापित करना है। रोलिंग एक्ट 1773, भारत सरकार अधिनियम 1858, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, अगस्त घोषणा 1917। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त घोषणा 1917। पहला इलेक्टिव रेलवे में खोला गया था? 1929, 1905, 1853, 1885। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1929। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत। भारत में पहला टेलीविज़न कार्यक्रम में प्रसारित किया गया था? 1957, 1959, 1965, 1976। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1959। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950, 1947, 1936, 1927। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी, शाहू दो, शिवाजी द्वितीय, राम राजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संभाजी। सती प्रथा को दोबारा अवैध घोषित किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बेंटिंक। रॉयल एक्ट में पारित किया गया था? 1913, 1915, 1917, 1919। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1919। समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? आइसोबार्स, देशांतर, अक्षांश, आइसोप्लेटस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्लेटस। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शहर हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? सूरत, जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। निम्नलिखित में से का कौन सा राज्य बैक्साइट का मुख्य उत्पादक है? गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। विद्युत बल्ब के फिलामेंट की धातु होती है?
टंगस्टन, लोहा, निक्रोम, कार्बन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। सचायक बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, लोहा, लेड, जिंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेड। इलेक्ट्रोलिसिस के नियम द्वारा दिए गए हैं? मैक्सवेल, फैराडे, बोहर, लीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे। प्रयोगशाला उपकरण बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला ग्लास है? पाइरेक्स ग्लास, कठोर कांच, मुलायम कांच, सेफ्टी कांच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइरेक्स ग्लास। ध्वनि की तीव्रता जो कान की परत को नुकसान पहुंचा सकती है? 20 dB, 60 dB, 100 dB, 160 dB। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 160 dB। परमाणु के नाभिक में होता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सीमेंट की प्रारंभिक सख्त अवधि क्या है? 5 मिनट, 10 मिनट, 5 घंटे, 5 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मिनट। जड़ोल मिट्टी का स्थानांतर निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? वायु, पानी, बर्फ, गुरुत्वाकर्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। वॉशर का प्रयोग के लिए किया जाता है? सब लॉकिंग, नेट लॉकिंग, कंपन से छुटकारा पाने के लिए, निर्माण कार्यों को अंधा करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेट लॉकिंग। परमाणु आकार को नामक इकाई में व्यक्त किया जाता है? फर्मी, टंगस्ट्रॉम, न्यूटन, टेस्ला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंगस्ट्रॉम। ट्रैक्टर के पिछले पहिए में प्रयुक्त स्प्रिंग है? पेचदार बसंत, पत्ती बसंत, पेचदार और पत्ती स्प्रिंग का संयोजन, स्प्रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। आवेशों की CGS इकाई है? स्टेट, कॉलम, ESU, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। शरीर का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा, तापीय क्षमता, जल समतुल्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट ऊर्जा, ऊष्मा। ड्रिल बिट के तेजी से छड़ने और धातु को ड्रिल करने में उसकी समर्थता का कारण है? बड़ा कैलिरेस कोण, शरीर कैलिरेस कोण का अभाव, लिप कैलिरेस कोण की पूर्ण अनुपस्थिति का या कमी, बड़ा कटिंग कोण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिप कैलिरेस कोण की पूर्ण अनुपस्थिति या कमी। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की रेडियो तरंगें निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उच्च आवृत्ति बैंड, बहुत उच्च आवृत्ति बैंड, अल्ट्रा उच्च आवृत्ति बैंड, इंफ्रा हाई फ्रीक्वेंसी
बैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत उच्च आवृत्ति बैंड। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? तो जो अभाज्य संख्या होती है उसे कहते हैं प्राइम नंबर। तो हमारी 31 भी अभाज्य संख्या है, 61 भी अभाज्य संख्या है और 71 भी। तो हमारी जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 91 संख्या जे भाज्य संख्या है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक 1056 में से कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 23 से पुनः विभाज्य हो जाए? तो हम इसे कैसे करेंगे? 1056 को 23 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 23 चौका 92 में, तो ये जाएगा 3 और 136, तो ये जाएगा फिर से 6 से, तो ये बनेगा 138। तो कितने की कमी हुई? 2 की कमी, इसलिए हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर ए। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो हम जो हमारी अभाज्य संख्या होती है 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, 9 और 11। 11 है जो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या है। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 11। पी, क्यू और आर एक काम को क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन आर काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? तो पी करते हैं, पी करता है 24 दिन में, क्यू करता है 30 दिन में और आर करता है 40 दिन में। इन तीनों का एलसीएम हो हमारा आएगा 120। तो 24 पंजा 120, 30 चौका 120, 40 तिया 120। ठीक है, ये पी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 5, क्यू की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 4 और आर की एफिशिएंसी आ गई 3। अब वो क्या करता है कि आर काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। इसका मतलब है कि जो पिछले 4 दिन हैं वो पी और क्यू ने काम किया होगा एक साथ, और पी और क्यू जब एक साथ काम करेंगे तो कितना करेंगे? 5 + 4 कितना हुआ? 9 काम करेंगे। और कितने दिन काम किया? 4 दिन, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36, और पी और क्यू ने कितना काम कर लिया? 36। हमारे पास टोटल काम कितना है? 120। 120 में 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? 84। ठीक है, अब जो 84 काम है वो पी, क्यू और आर करेंगे, और पी कितने में करता है? 5 की एफिशिएंसी से, क्यू करता है 4 की एफिशिएंसी से, आर करता है 3 की एफिशिएंसी से। तो कितना आया? 12। टोटल काम कितना करेंगे? कितनी एफिशिएंसी से करेंगे? तीनों 12 से। इसलिए हम 84 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 सते 84। और उन तीनों ने 7 दिन काम किया और 4 दिन इन दोनों ने किया, तो टोटल काम कितना हुआ? 11 दिन। तो हमारा आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 11 दिन। 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इससे हम कैसे करेंगे कि ए हमारे पास कितना है? 106 माइनस 94 इंटू 106 प्लस 94। तो इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 गुणा, इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 200। तो 12 को 200 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2400। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2400। एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है, इसकी परिधि ज्ञात करें। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब जो क्षेत्रफल दिया है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है, जहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। तो 22/7 पाई की वैल्यू होती है इंटू आर स्क्वायर बराबर इक्वल टू हो जाएगा 1386। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 1386 गुणा 7/22। तो फिर क्या होगा? हम इसे काटेंगे 2 से, ये गया 6 दूनी 12, एक बचा 9 दूनी 18 और
3 दूनी 6। फिर ये गया 11 से, 11 एकम 11 छिके 60 और 11 तिये 33। तो हमारे पास कितना बचा, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा 7 गुना 63। तो आर इसका हम निकालेंगे वर्गमूल, तो इसे लिखेंगे हम 7 इंटू 7 और इंटू 9, 9 सत्ते 63 होता है, और 7 का तो हमारे पास आर आ गया अंडरूट 7, 7 इंटू 7 इंटू 9। तो 7 का एक पेयर बाहर निकालेंगे और 9 का कितना होता है 3 होता है, 9 सत्ते 7 दिए 21। तो हमारे पास आर आ गया है 21। अब हम इससे क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। तो इसकी परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये आया 2 गुणा 22/7 इंटू 21। तो 7 ये 21, तो 22 दूना 44, 44 तिया 132 मीटर। तो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर डी 132 मीटर। 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग का 5 गुना है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो अंकों की संख्या का योग ज्ञात करें। तो इसे कैसे करेंगे, पहले लेंगे 6 को कैसे लिख सकते हैं, यदि मेरे को 33 है तो 3 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 का 5 गुना कितना होता है 30। तो हमारे पास संख्या कितनी है 33, तो 33 के बराबर होना चाहिए था ना, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 7, 7 को कैसे लिखेंगे, 3 + 4 कितना आया 7। तो इसका मतलब हमारे पास वो संख्या है 34, और 7 का 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा 35। तो हमारे पास कितना है जहाँ 34, तो जो कितना आया 35, तो ये बराबर नहीं आया, इसलिए हमारा 7 भी नहीं आंसर हो सकता। तो अब ऑप्शन लेंगे हम सी की 8। तो 8 को कैसे लिखेंगे, 4 + 4 कितना आएगा 8, और ये संख्या है हमारे पास 44। तो 8 का 5 गुना कितना आया 40, तो ये भी बराबर नहीं आया, इसलिए हमारे पास 8 भी नहीं होगा। अब आएगा 9 ऑप्शन। तो 9 को कैसे लिखेंगे, 4 + 5 कितना आएगा 9, और ये हमारे पास है संख्या 45, और 9 का 5 गुना कितना होता है 45। ठीक है, तो ये इसके बराबर आ गया, तो हमारा आंसर आ गया है। अब देखो उसने क्या कहा, यदि संख्या में 9 जोड़ दिए जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो इसमें हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54। तो हमारे अंक बदल गए, जो इकाई का अंक था वो दहाई में चल गया, जो दहाई का था वो इकाई में चल गया, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9। 7500 रुपये का साधारण ब्याज 8 साल के लिए 6% वर्ष की दर से है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला कितना होता है, वो होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन कितना है 7500 गुना दर कितनी है 6%, तो 6 गुना साल कितना है 8 साल बटा 100। तो ये गया, तो ये जाएगा ये गुना होगी, तो 75 गुना 8 हमारे पास करेंगे 48, 6 गुना 8 करेंगे 48, 48 गुना 75 करेंगे, 75 गुना 48 करेंगे तो कितना आएगा 3600। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3600। 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग का 6 गुना है। जब संख्या में उसके अंकों का योग जोड़ा जाता है तो परिमाण 63 हो जाता है। तो संख्या क्या है, तो उसने क्या बोला कि 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों का योग 6 गुना है। तो मान लो कि हमारे पास पहली संख्या है 32, ठीक है, तो इसके अंकों का जोड़ कितना होगा 3 + 2 कितना आया 5, 5 का 6 गुना कितना आया 30। तो इस उस संख्या के बराबर होना चाहिए ना, तो ये हमारे पास है 30, ये कितना है 32, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन नहीं है। अब अगला ऑप्शन देखेंगे, तो 42 है ना, तो इसके अंकों का योग कितना आया 6, तो 6 का 6 गुना कितना होता है 36। तो हमारे पास संख्या कितनी है 42, ये भी नहीं बना, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। अब तीसरी संख्या है 53, तो इसे लिखेंगे 5 + 3 कितना आया 8,
8 का 6 गुना कितना आया 48। हमारे पास संख्या कितनी है 53, इसलिए हमारा जे भी नहीं बराबर आया, तो जे भी गलत है। अब अगली संख्या देखेंगे, अगली संख्या कितनी है 54। तो 5 को 5 + 4 कितना आया 9, 9 का 6 गुना कितना होता है 9 छके 54। तो इसका मतलब कि जे इसके बराबर आ गया। अब उसने अगली कंडीशन क्या बोली कि उसके अंकों का जोड़ा जाए तो परिमाण कितना आता है 63। तो 53 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 63 63। तो इसका मतलब है हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 54। एक आयताकार पानी की टैंकी 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है। इसमें कितने लीटर पानी समा सकता है? तो इसमें लगेगा घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कितना आएगा 5 गुणा 3 गुणा 2, तो 6 पंजे 30, 30 आया। अब मीटर है इसके लीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो हो आएंगी, तो कितना आएगा ऑप्शन नंबर सी 30,000। राम 720 रुपये की कमाई में से 65% खर्च करता है, तो उसकी बचत क्या है? तो मान लो कि राम 100 रुपया कमाता है, उसमें 65 रुपये खर्च कर देता है, तो कितने बचे उसके पास 35 रुपये बचे। अब मैंने 35 रुपये की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास दी गई है कि इतने रुपये कमाता है, तो इसका मतलब है कि 720 का 35% हम निकालेंगे। तो ये 0 से 0 कटा, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, तो ये गया 36 दूना 72, 6 सत्ते 42, 4 बचा, 7 ये 21 ते 4 25। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 252 रुपये। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, जय में 4 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सर हमारे पास जो मूलधन है वो कितना है 100 रुपया है, तो 7 वर्षों में कितना हो जाती है दुगनी। इसका मतलब क्या कितना हुआ 7 वर्षों में कितनी होगी 200। अब इसका साधारण ब्याज कितना आया तो 200 में साधारण ब्याज एक धनराशि का 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 4 में जय में 4 गुना हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो मूलधन है वो कितना है 100 रुपया है, तो 7 वर्षों में कितनी हो जाती है ये दुगनी हो जाती है 200। तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा 100, तो 100 हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि बटा 7 से करेंगे, तो हमारे पास जो उसका दर आ जाएगा वो कितना आएगा 100/7, तो 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना का मतलब क्या हो गया 400, और इसे इसमें से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 300। अब हम क्या करेंगे जो हमारा 300 है उसे डिवाइड करेंगे 100/7 से, तो इसका कितना आया 300/100 गुणा 7, तो इससे निकाला तो कितना आया 21। तो इसका आंसर कितना आया ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। पैंतालीस सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस धातु सिलेंडर बनाने के लिए 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने ठोस पिघलाए जाएंगे? तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सिलेंडर का जो आयतन होता है तो वो कितना होता है, वो होता है πr²h। तो हमारे पास जो धातु का होता है गोले का होता है वो कितना रहता है 1/3 πr², नहीं 4/3 πr³ होता है। तो इसका आएगा πr²/h और इसका आएगा 4/3 πr³। तो ये इससे कटा तो कितना आया, आर का होता है 4 सेंटीमीटर है, तो इसका कितना आएगा रेडियस आधा हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, और ऊंचाई है 45, और नीचे कितना है 4/3, और इसका कितना है 3 × 3 × 3, 3 से 3 कटा, 4, 2 से 2 कटा, तो कितना बना 9।
तो कितना बना 5। तो हमारा आंसर कितना आया 5। तो ये थे आज हमारे कुछ आर्मी जीडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और मेरे कैसे रहे ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हम तक पहुँच सके। तब के लिए जय हिंद जय भारत।